गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। तो आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सेट्स, और इसी सेट्स के अंदर अब हम आ जाते हैं अपनी NCERT की एक्सरसाइज 1.3 में। एक्सरसाइज 1.3 इसके अंदर अब आते हैं। हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। अब ये सिंबल आपको मैंने बताया कि ये सबसेट का होता है। इसी को अगर हम कट कर देते हैं, ये किसका हो जाता है? नॉट सबसेट का। तो ये जब कोई सेट किसी का सबसेट नहीं होता है, उस केस में हम इस सिंबल को यूज करेंगे। आइए अब हम पहला पार्ट देखते हैं, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? 2 3 4 एक सेट दे दिया गया है 2 3 4। अब एक और सेट दे दिया गया है आपको, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। अब ये जो गैप आपको डॉट 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 करके फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसके अंदर हमें एक सिंबल इंसर्ट करना है। अब आप देखिए 2 जो है ये बाद वाले सेट के अंदर है या नहीं है। 3 को आप चेक करिए है या नहीं है। फिर आप 4 को चेक करिए है या नहीं है। सारे एलिमेंट्स ये 2 3 4 बाद वाले सेट के अंदर दिए हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये सेट सबसेट है। तो इसके अंदर क्या सिंबल आएगा? सबसेट का सिंबल आएगा। इसी तरीके से आप चेक करिए, सेकंड पार्ट को आप चेक करिए। सेकंड पार्ट के अंदर आपको जो पहला सेट दे दिया गया है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B C, और जो दूसरा सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं B C D। अब अगर हम चेक करें, हम A को जो है बाद वाले सेट के अंदर हमें देखना है, तो A हमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। B है, C है। अगर एक भी एलिमेंट इस सेट के अंदर हमें नहीं मिल रहा है, कहीं और से यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये सबसेट नहीं है। तो हमने जो नॉट सबसेट का सिंबल है वो इसके अंदर हमने लगा दिया है। इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट में आइए। X such that X is student of class 11 of your school. X such that X is student of your school. अगर क्लास 11 का स्टूडेंट है तो वो स्कूल का तो स्टूडेंट होगा ही। स्कूल का स्टूडेंट है तभी वो क्लास 11 में स्टूडेंट बन के आया है। इसका मतलब इसके अंदर भी क्या सिंबल हो जाएगा? सबसेट का सिंबल आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। फोर्थ पार्ट में, X is a circle in plane. X is a circle in the plane with radius 1 unit. अब आप इसके अंदर पहला देखिए, उसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सर्कल है, एक सेट के अंदर सर्कल्स हैं और दूसरे सेट के अंदर भी सर्कल्स हैं, लेकिन कैसे सर्कल हैं? जिसका रेडियस विद रेडियस 1 यूनिट रेडियस का है। तो सारे सर्कल जो है इसके अंदर तो आ नहीं जाएंगे। ये बाद वाले सर्कल के में तो सिर्फ 1 यूनिट के रेडियस के ही सर्कल्स आएंगे। तो अगर ये वाला सेट हमें पहले दिया होता 1 यूनिट वाला, तब ये सबसेट बनता। तो ये कैसा सबसेट हो जाएगा? नॉट सबसेट का इसमें सिंबल आएगा। तो इस तरीके से बहुत सोच समझ के जो है आपको इसको करना है। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट को आप डिस्कस करिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? X is a triangle in plane. X is a rectangle in plane. ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कोई मेल नहीं है। ट्रायंगल्स जो है रेक्टेंगल वाले सेट में से नहीं आ सकते हैं, तो इसीलिए ये भी क्या बन जाएगा? आपका नॉट सबसेट बन जाएगा। अब आप जो है आइए अगले पार्ट में, सिक्स्थ पार्ट में, X is an equilateral triangle in plane. X is a triangle in the same plane. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो हैं वो ट्रायंगल्स के ही पार्ट्स हैं। तो क्या हो जाएगा? ये सबसेट हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आ जाइए, लास्ट पार्ट के अंदर, X is an even natural number, X is an integer. तो सारे इवन नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा?
सबसेट बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने सबसेट का सिंबल लगा दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन 2 में भी आप आ जाइए। क्वेश्चन 2 को अगर हम डिस्कस करते हैं, पहला पार्ट है इसमें भी हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, बी सी ए। तो आप ये बताइए कि ये पहला वाला सेट ए बी, ये बी सी ए का सबसेट है या नहीं है। ये तो सबसेट है आपका, क्योंकि ए और बी इसमें है, इसके अंदर बी सी ए है। तो यहाँ पे तो नॉट सबसेट लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट के अंदर आ जाइए। जब हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं, एक आपको दे दिया गया है ए ई, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं ए और ई, और एक सबसेट का सिंबल लगाया हुआ है और लिखा हुआ है x such that x is vowel in English alphabet, x such that x is vowel in English alphabet। तो अब आप ये बताइए, ए और ई वॉवेल्स होते हैं, तो ये भी जो है इसी सेट में से आ रहे हैं, x such that x is vowel in English alphabet, so this is true। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब आप आइए, आपको जो है एक दो पार्ट्स खुद करने हैं। मैं इसके अंदर एक फिफ्थ पार्ट और आपको बता देता हूँ। ये फिफ्थ पार्ट आप देख लीजिए। फिफ्थ पार्ट के अंदर एक सेट बनाया हुआ है, उसके अंदर ए एलिमेंट है, और यहाँ पे अब सबसेट का सिंबल नहीं है, बिलोंग्स टू का सिंबल है, और सेट आपको दे दिया गया है ए बी सी। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। अब आप ये देखिए, सेट ए तो इस सेट का एलिमेंट नहीं है। जब हम बिलोंग्स टू की बात करते हैं तो वो एलिमेंट हो जाता है। अगर ये दिया होता आपका ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, तब तो ट्रू हो जाता, लेकिन सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये ट्रू नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए हैं तो इस चैनल को आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक जरूर पहुंचाइए। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे करके समझिएगा। इसके अंदर एक सेट हमें दे रखा है, सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो आप पहले देखिए। A इज इक्वल टू 1 2, और एक और सेट बनाया हुआ है 3 4, फिर इसके अंदर एलिमेंट है 5। इतने एलिमेंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर कोई बच्चा गिनता है 1 2 3 4 5 और ये कहता है कि इसके अंदर जो है 5 एलिमेंट्स हैं, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको आप गिनिए 1 2, ये 3 4 जो सेट के अंदर है वो कुल मिला के एक एलिमेंट है, तो ये हो गए 3 एलिमेंट्स, फिर एक 5 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स हुए। अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के लिखने हैं तो मैं क्या लिखूंगा, Na इज इक्वल टू 4। तो इस चीज को आपको गौर करना है। तो अब आप देखिए पहला पार्ट इसके अंदर, पहला पार्ट क्या है इसका, सेट कंटेनिंग 3 4, सेट कंटेनिंग 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। इसके अंदर भी आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो अब आप ये देखिए, मैंने बताया कि ये 3 4 क्या है, एक एलिमेंट है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट या फॉल्स हम इसको लिख सकते हैं। दिस इज वंस अगेन फॉल्स। तो ये क्या है, अगर यहाँ पे सबसेट की जगह पे
बिलोंग्स टू का सिंबल होता उस केस के अंदर ये ट्रू होता। तो यही चीज आपको सेकंड पार्ट में दिया गया है। देखिए दोनों पार्ट्स के अंदर डिफरेंस है। 3 4 बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है क्योंकि 3 4 इसका एक एलिमेंट है। अब आप देखिए, आइए तीसरे पार्ट को भी आप समझने की कोशिश करिए। 3 4 एक सेट तो बना दिया है और इसको जो है एक और सेट के अंदर रख दिया है। अब सबसेट का सिंबल बना दिया है। अब ये सबसेट है या नहीं है? अब सबसेट क्या होता है? अगर हम किसी सेट के एलिमेंट्स को ले लेते हैं और उसको सेट के अंदर डाल देते हैं तो सबसेट बन जाता है। तो यहाँ पर 3 4 आपका क्या है? एलिमेंट है सेट ए का। इसको हमने एक और सबसेट के अंदर या एक और सेट के अंदर डाल दिया है तो ये सबसेट बन गया। तो अगेन दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब आप आइए फोर्थ पार्ट के अंदर। फोर्थ पार्ट आपका क्या कहता है? 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए। तो आप देख लीजिए भाई, आपको दिखाई दे रहा है सेट ए के अंदर 1 है, तो 1 बिलोंग्स टू ए इज करेक्ट। सो दिस इज ट्रू। अब फिर घुमा दिया है थोड़ा सा, 1 इज सबसेट ऑफ ए, 1 इज सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या है? सबसेट का सिंबल है ये। अब आप ये देखिए 1 तो किसी सेट के अंदर ही नहीं है, तो सबसेट कैसे बन जाएगा? तो ये आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। अब आप इसी के सिक्स्थ पार्ट के अंदर आ जाइए। क्या दे रखा है? 1 2 5, 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो 1 2 5 ये तीनों एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं, तो इसीलिए ये भी आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। दिस इज ट्रू। अब आप अगले पार्ट में आ जाइए। इसके अंदर आपको दे दिया गया बिलोंग्स टू 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। तो ये तो गलत हो गया भाई, ये सबसेट है तो ये एलिमेंट तो नहीं है। तो ये सेवेंथ पार्ट आपका क्या हो गया? सेवेंथ पार्ट इज अगेन फॉल्स, दिस इज फॉल्स। अब आप 8 पार्ट के अंदर आ जाइए। 1 2 3 8 पार्ट में क्या है? एक सेट के अंदर 1 2 3 ये तीन एलिमेंट्स दे दिए गए हैं, तो ये ए का सबसेट है या नहीं है? अब आप देखिए 3 जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है। 3 और 4 इंडिविजुअली सेट ए के एलिमेंट्स नहीं हैं, तो ये भी जो है सबसेट नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। दिस इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट। 5 बिलोंग्स टू ए। अगला पार्ट आपका है नल सेट बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। क्या इस सेट के अंदर कहीं भी आपको ये 5 का सिंबल दिखाई दे रहा है? तो हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। 5 इज सबसेट ऑफ ए। अगला पार्ट दे रखा है 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो मैंने आपको बताया कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसीलिए ये चीज आपकी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। दिस इज ट्रू। एक इसके अंदर लास्ट पार्ट और है 11th, इसको भी आप डिस्कस कर लीजिए। इसके अंदर 5 दे रखा है, लेकिन उसको जो है एक सेट के अंदर डाल दिया है और इसको कह दिया है कि ये सबसेट ऑफ ए है। अब इसके अंदर अगर एलिमेंट 5 होता तब हम इसको लिखते, तब तो ये सबसेट बन जाता, लेकिन 5 इसका एलिमेंट तो है नहीं, इसीलिए 5 को सेट में डाल के हम कहें कि ये सबसेट है, तो ये भी सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले लेक्चर में डिस्कस करते समय सबसेट्स कैसे बनाते हैं। तो पहला आपको दे रखा है सेट कंटेनिंग एलिमेंट ए, इसके हमें सबसेट्स बनाने हैं। तो एक तो नल सेट होता है सबसेट हर सेट का, वो आपको हर सबसेट में बनाने हैं और फिर एलिमेंट्स लेने हैं। सेट इटसेल्फ भी जो है
हर किसी का सबसेट होता है। तो ये जो हैं दो आपके सबसेट्स हो जाएंगे। अगर मैं सेकेंड पार्ट को भी डिस्कस कर लेता हूं, सेकेंड पार्ट में आपको दे रखे हैं एलिमेंट्स ए एंड बी, एक सेट दे रखा है, उसके अंदर एक ए एलिमेंट है, एक बी एलिमेंट है। तो ऐसा ही मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल लेके आपको बताया था। तो सेम कैटेगरी का ये सवाल है, इसके सबसेट्स आप बनाइए। नल सेट हो गया, सेट कंटेनिंग ए हो गया, सेट कंटेनिंग बी हो गया एंड सेट कंटेनिंग ए एंड बी। तो ये जो चार सबसेट्स हमारे बनते हैं। इस तरीके से तीसरे पार्ट के अंदर ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, मैं आपसे फिर से रिपीट कर लेते हैं। 1 2 3 इसके हमें सबसेट्स बनाने हैं। तो नल सेट तो हर किसी का सबसेट होगा, हमने नल सेट बना दिया। सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 2, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 3, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1 2, set containing element 1 3, set containing element 2 3 and set itself 1 2 3। तो इतने सारे सबसेट्स बनते हैं। अगर आप काउंट करोगे तो 8 सबसेट्स होने चाहिए, क्योंकि इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और 2 टू द पावर ऑफ 3 कितना आता है? 8 आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका लास्ट पार्ट है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो नल सेट दे रखा है, इसके हमें सबसेट्स बनाने हैं। तो इसका तो एक ही सबसेट बनेगा और वो क्या बनेगा? नल सेट इटसेल्फ। तो इसका सिर्फ एक सबसेट हुआ। तो आइए अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेट्स। एक्सरसाइज हम 1.3 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हाउ मेनी एलिमेंट्स पी ए हैव इफ ए इज इक्वल टू 5। अगर ए 5 है तो पहले तो आप बना लीजिए पी ए क्या बनता है आपका। पी ए मीन्स पावर सेट ऑफ ए। क्या बनेगा? जब हम इसके सबसेट्स बनाते हैं तो हमें सिर्फ एक ही सबसेट मिलता है जो कि नल सेट होता है। तो इसके अंदर एक एलिमेंट आएगा सिर्फ। तो इसका मतलब क्या हो गया? पीए के अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 एलिमेंट। पीए हैज, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम 1, सिर्फ एक एलिमेंट इस पावर सेट के अंदर है। अब आप आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ये इंटरवल्स के ऊपर है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम पहला पार्ट देखते हैं, पहले पार्ट के अंदर इसके अंदर करना क्या है? राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो आपको ये दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -4 is less than x is less than or equal to 6। अब इसको हमें इंटरवल में बनाना है। तो आपको मैंने बताया कि जो नंबर इंक्लूड नहीं होता है वहां पे इंटरवल ओपन होती है। तो ये हमने बना दिया -4 और 6 में इक्वल टू का साइन है, तो इसको हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ 6 लिखा और हमने क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से जो है हम इंटरवल को बनाते हैं। आइए एक और इसमें से हम चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट को हम चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या आपको दे रखा है? x such that x belongs to r, 0 is less than equal to x is less than 7। इंटरवल बनानी है। यहाँ पे 0 तो इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, लेकिन 7 इंक्लूडेड नहीं है। तो आपकी इंटरवल बनेगी 0,7। 7 पे ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो इस तरीके से जो है हम इंटरवल्स को बनाते हैं। इससे रिवर्स आपका जो है ये 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में आपको क्या करना है? 7th क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन ए सेट बिल्डर फॉर्म।
तो हम सिर्फ एक पार्ट को इसके अंदर करते हैं, बाकी आपको करना है -3, 0। तो जैसे पहले क्वेश्चन था उसी तरीके से हम इसको बना लें, x सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब कंडीशन आप लगा दीजिए, -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0। अब यहाँ पे गौर करने की चीज है, मैंने कहीं पे भी इक्वल टू का साइन नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि -3 के ऊपर भी ओपन ब्रैकेट है और 0 पे भी जो है ओपन ब्रैकेट है। तो इस तरीके से बाकी के जो भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, वो आपको खुद करने हैं। और अगर आपसे कोई नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम आपको जो है अगले दिन उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं। What universal sets would you propose for each of the following? इसके अंदर पहला पार्ट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो राइट ट्रायंगल्स की बात हो रही है, तो यूनिवर्सल सेट को हम बहुत आराम से ये प्रपोज कर सकते हैं, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ट्रायंगल्स, यही चीज हम सेकेंड पार्ट में भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इसमें भी हम जो यूनिवर्सल सेट को प्रपोज कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा आपका, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। अब आप जो है इसके अंदर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आप देखिए कि एक सेट आपको ए दे रखा है, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 3 5, 1 3 5 ये एलिमेंट्स हैं। बी एक सेट दे रखा है, बी के अंदर आपके एलिमेंट्स हैं 2 4 6, 2 4 6 ये बी के अंदर एलिमेंट्स हैं। और एक सेट सी दे रखा है, सी के अंदर एलिमेंट्स हैं आपके 0 2 4 6 8। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल द 3 सेट ए बी एंड सी। ए बी और सी के लिए हम किसे यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर जो पहला पार्ट दे रखा है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए कि क्या ये यूनिवर्सल सेट कंसिडर हो सकता है। अगर ये यूनिवर्सल सेट कंसिडर होता तो ए के, बी के और सी के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आने थे, लेकिन सी को ही अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर 8 है, तो इसका मतलब इसमें तो 8 आ नहीं रहा है। सो दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट, इसको क्रॉस कर दीजिए आप। अब आप सेकंड आ जाइए, सेकंड पार्ट, ये तो दिया ही नल सेट है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है, तो ये भी आपका यूनिवर्सल सेट नहीं है। अब आप थर्ड पार्ट में आ जाइए। थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब आप देखिए ए के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए, बी के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए और सी के भी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए। इसका मतलब क्या है, दिस कैन बी यूनिवर्सल सेट। तो ये तो यूनिवर्सल सेट हो ही गया। क्या कोई और भी प्रपोजल हो सकता है यूनिवर्सल सेट के लिए? तो उसके लिए हम फोर्थ को भी डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब आप इसके अंदर गौर करके देखिए, आपको बाकी के सारे एलिमेंट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन 0 आपको अब भी नहीं मिल रहा है इसके अंदर। अगर एक भी एलिमेंट इन सारे सेट्स के अंदर में से ये यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं है या बड़े सेट के अंदर नहीं है, तो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। तो ये भी हमने क्रॉस कर दिया, दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल सेट। तो ओनली पॉसिबिलिटी हेयर इज द थर्ड पार्ट,
इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, तो यही जो है आपका यूनिवर्सल सेट है। तो इसके साथ ही हम जो है इस क्लास को वाइंड अप करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। तो आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए इसको, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं इन क्लासेस का बेनिफिट उठा सकें।